वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग लास्ट टॉपिक्स को देख लेते हैं और इसके बाद इस तरह से यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हम लोग अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और मंगलवार के दिन से आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा। चलिए, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है मैन्युफैक्चर ग्लास का जो होता है उसमें भी इसका यूज होता है। ये देख सकते हैं इसका कुछ कितने हीट देकर इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है ग्लास का। दूसरा चीज़ समझिए कि जो एक बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आपको किसको बनाने में किया जाता है? केक बनाने में किया जाता है, पाउडर के रूप में। यही जो पाउडर है उसमें किया जाता है। इसके बाद आता है ये आपको हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये इसको हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या रहता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में फायर एक्सटिंग्विशर में रखा रहता है तुमको। फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज होता है वो आपको होता है फायर को जहाँ पे आग लगी रहती है उससे आग को बुझाने में इसका काम होता है। और ये जो काम करता है इसे आप लोग देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन या सारे जगहों पर इसे रखा जाता है। और इसका जो इसमें जिसका यूज होता है उसका नाम बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा में क्या होता है, इसके अंतर्गत बेकिंग सोडा भरा रहता है। बेकिंग सोडा क्या करता है कि वो छिड़काव करता है। यह जो छिड़काव कर रहा है इससे क्या होता है कि एक लिक्विड निकलता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उस थिंग को ऑक्सीजन से पूरी तरह हटा देता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फैल गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन मिलना कम हो गया, और ऑक्सीजन मिलना कम होगा तो ये जलना बंद कर देगा। ये चीज़ होती है इसमें। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर आता है। ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज जो होता है क्लॉथ को बनाने में, एक क्लॉथ को साफ करने में। जैसे देखो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज हुआ है तो ये क्लॉथ कैसा ब्लीचिंग पाउडर का यूज हुआ है तो ये क्लॉथ और ये क्लॉथ में अंतर देख सकते हो। चलिए, अब पीडीएफ द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कि प्लास्टर ना किया जाता है, कहते हो कि कोट टूट गया प्लास्टर हुआ, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो आज हम इन सारों चीज़ों का प्रोडक्शन, यूजेज और इसकी खासियत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग के पास आ रहा है, सबसे पहला जो हम लोग के पास है टॉपिक, उसका नाम है बासिंग सोडा। बासिंग सोडा का फार्मूला याद रखना हमेशा। बासिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। बासिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। सोडियम, इसको नाम क्या दिया जाता है? सोडियम कार्बोनेट डी से हाइड्रेट। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट डिकेहाइड्रेट नेम होता है इसका, कॉमनली नोन एज बासिंग सोडा। कॉमनली किस चीज़ से नाम ज़्यादा जाना है? बासिंग सोडा। इसका देख लीजिए फार्मूला कैसे इसका निकलता है, इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो NaCl + NH3 + H2O मिला CO2 के साथ, मिला आपको CO2 के साथ, मतलब NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। देखो आपको पहले ही बताया कि सोडियम क्लोराइड अदर केमिकल्स के बनने का भी फार्मूला है। तो देखो बनने का रॉ मटेरियल तो NaCl मिल गया, NH3 अमोनिया मिल गया, H2O CO2 मिलकर बना दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड बना दिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट formed is only slightly soluble in water so it precipitates out as a solid। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो प्रेसिपेट के रूप में बाहर निकलता है। अब क्या करते हैं, इसी प्रेसिपेट को हम लोग क्या करते हैं कि हीट के साथ करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते तो हमको निकल जाता है Na2CO3 + CO2 + H2O, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम ऐश कहते हैं। क्योंकि यह क्या रहता है कि इसमें वाटर की मात्रा नहीं रहती, तो वाटर की मात्रा नहीं रहने के कारण इसका नाम ऐश पड़ जाता है, सोडियम ऐश हो जाता है। तो इसे अनहाइड्रस, और हाइड्रस क्या हुआ? हाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर की मात्रा होगी हाइड्रस, और जिसमें वाटर की मात्रा नहीं होगी वो अनहाइड्रस। सोडियम
द अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हेयर इज कॉल्ड सोडा एस। जो यहाँ पे अनहाइड्रस हाइड्रस कार्बोनेट मिलता है उसे सोडा एस कहता है। सोडियम कार्बोनेट विथ नो एनी सोडियम कार्बोनेट विथ नो एनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड अनहाइड्रस सोडियम। जिसका वाटर क्रिस्टल ना हो तो वो क्या कहलाएगा, अनहाइड्रस सोडियम कहलाएगा। अब चलो देखो वही चीज़ क्या होता है कि अब हाइड्रस कर देते हैं इसको Na2CO3 इंटू Na2CO3 प्लस 10H2O मिलकर बना दिया Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डी जिसे हाइड्रेट, जिसे वाशिंग सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रोसेस में इसका फॉर्मेशन समझ गया। आपको ये फॉर्मेशन याद करना है, रिमेंबर करना है। 1-2 बार पढ़ोगे और 1-2 बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। ये सब एग्जाम में आने वाले हैं। तो Na2 आप कोई पूछ दे कि वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या हुआ, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका कॉमन नेम हो गया वाशिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट डिसहाइड्रेट इसका केमिकल नेम हो गया। अब प्रॉपर्टीज हम लोग इसका देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा का होता है। वाशिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसको जब पानी में आप करोगे तो झाग देगा। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये मात्र कुछ ही ऐसे कार्बोनेट है जो कि सोल्यूबल होते हैं, जो कि पानी में घुल सकते हैं। तो उनमें से एक है ये। अब देखते होंगे कि जो सर्फ होता है वो कैसे घुलता है, तो वो क्या एक सॉलिड है और वो पानी में घुलता है। द सॉल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन। अब सॉल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा जो होता है वो अल्कलाइन होता है। कभी देखना कि सर्फ का जो झाग होता है उसको जीभ पे रखोगे तो वो तुम्हें एक बीटर एक अलग सा टेस्ट देता है। आँख पे लगाओगे तो आँख में जलन पैदा करता है। ये सब क्या है, इसका अल्कलाइन सॉल्यूशन होने का प्रूफ है। उसके बाद कहता है विच टर्न्स टू रेड लिटमस टू ब्लू। और जो कि रेड लिटमस को क्या कहता है, ब्लू कर देता है। आपको याद होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा है BRB करके। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लीजनिंग प्रॉपर्टी। तो इसके पास क्या है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है, बर्तन साफ करने का या साफ करने का इसमें प्रॉपर्टी है। यूजिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट और वाशिंग सोडा का क्या यूज है। सोडियम कार्बोनेट यूज है क्लीचनिंग एजेंट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका यूज क्लीचिंग एजेंट के लिए भी किया जाता है, साफ करने के लिए भी किया जाता है। इट इज रिमूवल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यह रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अर्थात परमानेंट वाटर का हार्डनेस क्या चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा कि वाटर का हार्डनेस होता है जब कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा वाटर में बढ़ने लगती है। तो जब उसको हम वाशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो जो है वाटर का हार्डनेस को क्या करेगा, कम कर देगा। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका यूज होता है किस चीज़ के मैन्युफैक्चर में, तो ग्लास के, सोप के, पेपर के। It is used in manufacture of sodium compound manufacture of sodium compounds such as borax। इसका यूज होता है सोडियम कंपाउंड का भी कंपाउंड में भी किया जाता है, जिसका नाम क्या है, बोरेक्स। बेकिंग सोडा, चलिए बेकिंग सोडा क्या है, नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला है NaHCO3। इसका फार्मूला क्या है, NaHCO3। नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों एक ही नाम हुआ। और इसका कॉमनली नाम होता है बेकिंग सोडा। NaCl प्लस NH3 मतलब सोडियम, फिर अमोनिया, फिर वाटर, और फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मिलता है तो हमें बना देता है NaCO3 प्लस NH4Cl। और NaCO3 को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा करते हैं। इसके साथ पिछले रिएक्शन में भी आया था। तो ये तो सिंपल सा इसका प्रोडक्शन। प्रॉपर्टी देख लीजिए, इट इज कंजिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल विच आर
स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। यह कंसिस्ट किसका होता है? वाइट क्रिस्टल का, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज़ माइल्ड नॉन कॉरेसिव बेस। यह थोड़ा सा, मतलब माइल्ड का मतलब थोड़ा सा कॉरेसिव बेस भी होता है। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली एल्कलाइन। जो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है वो थोड़ा सा ही बेसिक होता है पानी में, मतलब ये पूर्ण रूप से बेस नहीं होता है। एक्शन ऑफ हीट देखो, 2NaHCO3 2NaHCO3 जब हीट दोगे तो ये फिर टूट के Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा जब तुमको एक्शन ऑफ हीट जब इसके साथ करोगे फिर से, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। यूजेस देख लो, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। इसका यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है इन मेडिसिन में, टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। एसिडिटी जो होता है स्टोमक के, उसको रिमूव करने में इसके एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। वो पहले भी मैंने बता दिया है कि कैसे होता है। तो इसका यूज बेकिंग पाउडर भी बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर का यूज मेकिंग करने में होता है कि इसके चीज़ के केक्स में, ब्रेड्स में, ETC में। इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, आग बुझाने में भी इसका यूज होता है। अ सबस्टांस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर सबस्टांस एंड मेक्स देम कलरलेस इज कॉल्ड अ ब्लीचिंग एजेंट। अब दो टॉपिक समझना जरूरी है, ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है और डिस इन्फेक्टेंट का चीज़ होता है। तो ऐसा जो कि क्या करे कि किसी कलर्ड सबस्टांस का कलर को रिमूव कर दे, किसी कलर्ड सबस्टांस का कलर का रिमूव कर दे। जैसे ब्लैंकेट में हम देखे थे, दो ब्लैंकेट था, एक ब्लैंकेट बहुत रंगफुल था लेकिन दूसरा जो था वो रंगफुल मतलब कलरफुल नहीं था, वो कलरलेस हो गया था। तो अगर जो कलरलेस कर दे ऐसे सबस्टांस को ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे सबस्टांस को क्या कहेंगे? ब्लीचिंग एजेंट कहेंगे। और सबस्टांस विच यूज टू किल जर्म और बैक्टीरिया, और ऐसा सबस्टांस जो कि किल कर दे, मार दे जर्म और बैक्टीरिया, उसको डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। तो ये दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये सबस्टांस रिमूव करे कलर्ड सबस्टांस को कलरलेस सबस्टांस में, तो वो हमारा कहलाएगा ब्लीचिंग एजेंट। और एक सबस्टांस जो कि यूज हो किसके रूप में, जो कि यूज हो आपको किल करने के लिए जर्म को, तो वो कहलाएगा बैक्टीरिया, वो कहलाएगा आपको डिसइंफेक्टेंट। नेम कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ो। अब नेम आ गया इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला CaO Cl2। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम। इफ इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश वाटर इन कलर, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। मतलब अगर ब्लीचिंग पाउडर का यूज हुआ रहेगा तो उसको आप क्लोरीन के स्ट्रॉन्ग स्मेल से पहचान जाएगा कि ओ भाई ये ब्लीचिंग पाउडर है। When calcium hydroxide or slaked lime react with chlorine, it gives calcium oxychloride, bleaching powder and water is formed. किससे रिएक्ट करेगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस सेलेक्ट लाइम जिसको कहते हैं रिएक्ट विथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो तुमको देखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात CaOCl2 प्लस H2O। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ याद करने का चीज़ होता है। CaOH का होल ट्वाइस मिल गया Cl2 के साथ तो तुमको दे देगा CaOCl2 प्लस H2O। वाटर सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। वाटर सोल्यूशन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो बेसिक नेचर का होता है। चलिए, द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीचिंग इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। जो इसका जो यूज होता है किस चीज़ के लिए होता है? कलर को रिमूव करने के लिए, ब्लीचिंग
ब्लीचिंग का मतलब ही होता है कि रिमूव कर दे कलर का, और ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर में क्या चीज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर में जो इफेक्ट होता है उसका उसका कारण क्लोरीन होता है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज disinfectant to clean water, moss remover, वीड किलर्स etc। ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो होता है खेत में स्प्रे मशीन में भी किया जाता है। ये वीड को कंट्रोल कर सकता है, मॉस को मार सकता है, मॉस का मतलब होता है मोथा उथा को मार सकता है, और वाटर को क्लीन कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ एन ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसका यूज होता है कॉटन इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करने के लिए, कॉटन को ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री etc। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपको सब पढ़ा चुके हैं हमने फर्स्ट चैप्टर में ही, केमिकल रिएक्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको कह सकते हो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट मतलब आधा वाटर का मॉलिक्यूल मिला होगा, और सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब होगा कि उसमें वाटर का पूरा मॉलिक्यूल्स मिला होगा। तो इसका नेम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, नाम हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, कॉमनली नोन एज POP। क्या नाम इसका, कॉमनली POP। और फार्मूला हो गया CuSO4 इंटू 1/2 CuSO4 इंटू 1/2 मतलब हाफ हो गया। तो इसके क्या नाम देगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। इट इज फाउंड बाय हीटिंग ऑफ जिपस एंड मेनली फाउंड इन पेरिस फ्रांस। इसको जो बनाया जाता है वो आपको जिपास में जो होता है उसके हीट करके बनाया जाता है, और ये मेनली जो फाउंड होता है वो पेरिस फ्रांस में फाउंड होता है। CuSO4 इंटू 2H2O हीट हुआ 100 डिग्री C पर, अर्थात 373 केल्विन पर, तो तुमको बना दिया CuSO4 इंटू 1/2H2O, और 1 इंटू जो 1/2H2O H2O भी बना। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से हीट कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तो अब बन गया 2CaSO4 प्लस 2CaSO4 इंटू 10H2O प्लस 3H2O वाटर। चलिए, प्लीज नोट दैट वेदर बी राइट POP एज CuSO4 इंटू 1/2H2O और 2CaSO4 इंटू H2O, मतलब या तो तुम ये लिख सकते हो कि CaSO4 इंटू 1/2H2O, या तो लिख सकते हो 2CaSO4 इंटू H2O। इट इज जस्ट द सेम थिंग, दोनों क्या है, एक ही बराबर है। प्रॉपर्टीज देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन अ वाइट पाउडर। देखते हो वाइट पाउडर के रूप में ही रहता है, जो कि जमा रहता है तुम्हारे पैर पर जब पैर टूट जाता है। द प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास। अब इसका क्या होता है ना कि हार्ड मास पे भी, हार्ड जगह पे भी, और हार्ड तरीके से इसका बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि यह बैठ जाता है, जैसे हमारे पैरों में बैठता है। इससे क्या होता है कि हमारे हड्डी जो होता है, बोन्स जो होता है, उसको मजबूती मिलती है कि भाई वो प्रॉपर हो सके ठीक से, और हम चल भी पाते हैं, चल भी पाते हैं। वही फिर से थ्योरी दे दिया गया है कि CuSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1 इंटीजर 1/2H2O बन सकता है, वो वही बात हुआ CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसको यूज किस चीज़ में किया जाता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में यूज किया जाता है, मतलब जहाँ पर मॉइस्चर हो। मॉइस्चर का मतलब होता है कि जहाँ पर नमी हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन हॉस्पिटल्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है हॉस्पिटल में। इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चिम, ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड, चौक एंड कास्ट फॉर स्टेटस। तो ये इन चीज़ों में इसका यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज एज अ फायर
फायर प्रूफिंग मटेरियल में भी इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन केमिकल लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन अप्रोच वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर एयर की कमी करना होता है, जहाँ पर एयर टाइट अरेंजमेंट करना रहता है, वहाँ पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। चलिए, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सबस्टांस लाइक द बाल्स ऑफ ए हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। इसका यूज किया जाता है कि बाल्स जो होता है, दीवार जो होता है, उसको स्मूथ करने में भी पेंटिंग से पहले। फॉर मेकिंग अर्नामेंटल डिजाइंस टू द सीलिंग, और सीलिंग में भी, छत में भी अच्छा डिजाइन बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हाउस एंड अदर बिल्डिंग। चलिए, होप आपको सारे वीडियोज़ PDF सब समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तब भी बताएं, समझ में आया हो तब भी बताएं।